स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं इस समय आप लोगों को क्लास 8 का हनी ड्यू पढ़ा रहा हूं। हनी ड्यू में हम बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी जो कि लेसन 4 है, इसमें पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ा चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बिपिन बाबू कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है या नहीं कमज़ोर है, मैं रांची गया था कि नहीं गया था। इस कंफर्मेशन के लिए वो जो है क्या करते हैं, दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करते हैं, लेकिन दिनेश मुखर्जी यही कहते हैं नहीं आप जो है रांची गए थे। इस यहीं पर पार्ट सेकंड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working। लंच के समय बिपिन बाबू को ये जो है अनुभव हुआ कि वो जो है उनके द्वारा संभव नहीं है बैठना, जो है डेस्क पर बैठना और काम करना, यानी बैठकर काम करना अब उनको असहाय लग रहा था। वो बहुत बेचैन थे, उन्हें लग रहा था अब काम नहीं कर पाएंगे। ओके, दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm। जिस फर्म में वो काम करते थे वो 25 साल से वहाँ पर काम करते थे, लेकिन ये ऐसा आज तक उनके साथ नहीं हुआ था। ओके, ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर। उनका एक रेपुटेशन था, एक अलग ही मतलब जो है रुतबा था। रेपुटेशन में इस रुतबा की जो है वो अनथका होकर यानी बेथक बिना थके हुए कॉन्शियस धैर्यता के साथ काम किया करते थे। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्हील। लेकिन आज उनका सर जो है चक्कर काट रहा था, यानी सर दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनको चक्कर आ रहा हो। कहने का मतलब क्या था, 25 साल तक वो बिना थके हुए, नहीं कभी बीमारी नहीं हो, थकान नहीं महसूस हुआ, बिना रुके हुए और धैर्य के साथ काम करते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज ऐसा हुआ कि पहली बार इन्हें कमजोरी महसूस होने लगा। Back home at 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। जब वो घर से 2:30 बजे बैक होम एट 2:30 जब 2:30 बजे वो घर पर पहुँचे तो उन्होंने फिर से अपने दिमाग, विट माने दिमाग, बुद्धि को इकट्ठा किया। गैदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ, यानी उन्होंने फिर से अपनी बुद्धि को इकट्ठा किया। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो बुद्धि फिर से लगाने लगे, याद करने का प्रयास करने लगे कि मैं जो है रांची गया था या नहीं। ओके, ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। उन्हें ये चीज़ जो है भली भांति पता था कि किसी भी आदमी का अगर याददाश्त जाता है, ओके, याददाश्त जाना जो है संभव है, लेकिन कब जाता है, जब कोई आदमी घायल हो जाता है, चोट लग जाता है। इंजरी माने होता है घायल होना। क्या होता है इंजरी माने? घायल होना। ओके, यहाँ पर है इंजरी मीन्स घायल होना। समटाइम्स रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। सॉरी, थोड़ा समय छोड़ दें रीडिंग करना, तो फिर से पढ़ते रहा हूँ। इन द हेड बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वो ये नहीं जानते थे, ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस, एक थोड़ा छोटा एक भी एग्जाम्पल, इंस्टेंस माने उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ समवन, किसी का, रिमेंबरिंग एवरीथिंग, प्रत्येक चीज याद रखना, एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट, सिर्फ एक जो है पार्टिकुलर इंसिडेंट को छोड़। ओके, memory through any injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant one at that। और ये एकदम जो है साफ जो है सुथरा, जो जल्दी का इंसिडेंट था। फेयरली माने साफ सुथरा, रिसेंट माने जल्दी। समझ में आया? यहाँ पर देखिए रिसेंट है, यहाँ पे फेयरली है। सिग्निफिकेंट माने लक्षण, वन एट दैट
ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, हैं देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। टू हैव गॉन देयर, वहाँ जाना है, डन थिंग्स सब चीज़ें तैयार कर चुके थे, एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, लेकिन उन्हें ये याद नहीं आ रहा था कि जो है ये सब चीज़ें क्या थी, एकदम पूर्ण रूप से क्या थी, असंभव था। एट 7 मतलब कि मैं गया था, वो जाने के लिए तैयार भी थे, लेकिन कई बार जाने के लिए तैयार थे, प्लान भी बनाए थे, लेकिन जो है गए नहीं थे। एट 7:30 7:30 पे विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, विपिन बाबू का सर्वेंट आया और अनाउंस किया, चुन्नू बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चुन्नू बाबू आए हैं सर, और वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चुन्नू इनके दोस्त है, वो मिलने आए थे, सॉरी चुन्नू नहीं चुन्नी है, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिलना। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फ्रॉम, लेकिन विपिन बाबू को ये चीज़ अच्छे से पता था चुन्नी उनके पास क्यों आया था। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नीलाल जो है उनके साथ जो है स्कूल में पढ़ा करता था, यानी स्कूल में पढ़ा करता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम माने खराब समय, रफ टाइम, यहाँ पर देखिए रफ टाइम क्या था, वो उनके पास जो है क्या था, उस समय चुन्नी का काम समय खराब चला था, उसके पास वो जो है उसके पास कोई जॉब नहीं था, इसलिए जो है विपिन बाबू के पास वो जॉब के लिए आया था कि वो उसका कहीं कोई जॉब लगवा दे, नौकरी लगवा दे। विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और क्या था, लेकिन ये चीज़ था कि विपिन बाबू ये जानते थे कि इस समय जो है संभव नहीं था कि उनके लिए कुछ किया जाए, इनफैक्ट और इसी तथ्य में टोल्ड हिम सो, उन्होंने उससे बोल दिया था। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुनी भी क्या था, एक जो है बैड पेनी की तरह बराबर जो है क्या था, आया जाया करता था। कहने का मतलब बैड पेनी का मतलब जहाँ पर क्या हो, हम किसी के घर आते जाते हो, लेकिन कोई ना चाहता हो कि कोई हम किसी के घर आए जाएं, लेकिन कोई ये ना चाहता हो कि मैं उनके घर आओ जाऊं, इसलिए लोग स्वागत ना करते हो, मुंह फुलाकर बैठ जाते हो या बिना मन के ही रहते हो, तो ऐसे उसको जो है बैड पेनी कहा जाता है। तो चुनी क्या था, चुनी को ये बोल भी चुके थे कि अब मैं काम नहीं लगवा पाऊंगा, लेकिन वो फिर भी उनके यहाँ आया जाया करता था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल, बट दैट नॉट ओनली वाज इट not possible for him to see चुनी now but not in several weeks। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने ये संदेशा भिजवा दिया अपने जो है सर्वेंट के द्वारा कि इस समय चुन्नी से उनसे मिलना संभव नहीं था, क्योंकि वो जो है कई हफ्तों से है नहीं, ओके, बट नॉट इन सेवरल वीक्स फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, अब इस समय, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, स्टेप्ड आउट माने होता बाहर निकला, लेकिन जैसे उनका जो नौकर था कमरे से बाहर निकला, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, तुरंत जो है चुन्नी लाल के दिमाग में ये आ गया, विपिन बाबू के दिमाग में ये आ गया कि हो सकता है चुन्नी जो है 58 के यानी 1958 के ट्रिप यानी यात्रा जो रांची जाने की बात थी उसके बारे में हो सकता है कुछ जानता हो। कहानी का मतलब क्या, उन्होंने अपने नौकर से ये संदेशा भिजवा दिया कि कह दो कि मैं नहीं हूँ घर पे, ओके, कई हफ्तों से। लेकिन क्या हुआ, तब तक उन्हें याद आ गया कि हो सकता है 58 ट्रिप के बारे में चुनी ही कुछ जानता हो। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, हार्म माने नुकसान, और जो है उससे पूछने में कोई हानि नहीं था। Asking him, Bipin Babu hurried down the stairs. Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Hurried down माने जल्दी से आगे बढ़ जाना, उतर जाना, और जल्दी जल्दी वो सीढ़ियों से उतरते हुए जो है अपने लिविंग रूम में आ गए। विपिन बाबू, चुन्नी वाज अबाउट टू लीव,
चुन्नी जो है वहाँ से जाने वाला था, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली माने उम्मीद पूर्वक, लेकिन जो है विपिन बाबू को देखकर जो है वो उम्मीद पूर्वक वापस लौट आए। चुन्नी जो है जाने वाला था, लेकिन क्या था, जैसे वो देखा कि ये अबाउट टू लीव माने जाने वाला था, ओके। सिंह विपिन बाबू अपीयर माने देखकर या दिखाई देना, यहाँ पर है अपीयर, ओके। टर्न माने मुड़ जाना, टर्न राउंड माने वापस आ जाए, और वापस आ गया, ओके। क्या हो सकता है कि इनके मन में आया मिलना चाहते हो और काम दे दें। क्लियर। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू जो है फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, ओके। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है फालतू समय ना बकवास करते हुए या पहेलियां ना बुझाते हुए सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करना, ओके। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, चुन्नी सुनो तो मैं यार तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत मजबूत है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे जो है जब तक जो है बहुत लंबे समय से जानते हो, देखते हो का मतलब जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58, थोड़ा सा यार सोचो, याद करो कि मैं 1958 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, चुन्नी ने कहा 58, हाँ ये अवश्य ही साथ 58 था, नहीं तो 58 नहीं रहा होगा तो 59 रहा होगा, ओके। 59, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, वरी माने चिंता, वरी माने क्या होता है, चिंता, वरी मीन्स चिंता होता है, ओके। तो चुनी का जो लुक था, अमेजमेंट माने आश्चर्य, ओके। चुनी का जो लुक था आश्चर्य में था, लेकिन अनमिक्स्ड था, यानी उसमें कुछ मिश्रण नहीं था, चिंता उसमें थोड़े सी भी चिंता की बातें नहीं थी। चुनी ने जो बोला था लेकिन उसमें जो है उसकी बातों में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थोड़ी मिलावटी बोल रहा या उसमें चिंता झलक रहा हो। डिड यू मीन हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, डी लिखा, डी का मतलब डू यू मीन हैव डाउट्स, ओके। क्या तुम्हें अभी भी इसमें कोई संदेह है, डाउट है कि आप जो है वहां गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, अब ये विपिन बाबू को क्या मैं गया था, तुम्हें साफ साफ याद है एकदम। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, तब तक चुन्नी जो है सोफा पर बैठ गए। फिर विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और विपिन बाबू को एकदम घूर कर देखने लगे, और कहा स्टेयर माने घूरना, ताकना, स्टेयर, ओके। विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, विपिन तुम ड्रग या कुछ और तो नहीं लेने लगे हो। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न माने होता संबंध, क्या होता है, कंसर्न माने संबंध। जहाँ तक मेरा मतलब मानना है, मेरे रिकॉर्ड की बात किया जाए, मैं जानता हूँ तो तुम इन सब चीज़ों से एकदम दूर ही रहते हो। क्लीन माने स्वच्छ, साफ। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन्स मच टू यू, मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हमारी पुरानी मित्रता अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारा तो याददाश्त तो सही ही है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वास्तव में कि तुम जो है रांची ट्रिप के बारे में भूल सकते हो, ओके, या भूल गए हो। विपिन बाबू हैड टर्न अवे फ्रॉम चुनी लास इनक्रेडुलस स्टेयर, ओके। तो इनक्रेडुलस माने होता अविश्वासी। विपिन बाबू हैड टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडिबल्स स्टेयर, विपिन बाबू ने जो है अपना जो है ध्यान हटा लिया, जो है जब वो मतलब उनके तरह अविश्वास पूर्वक देख रहा था, तो अपना मतलब अपना ध्यान हटा लिया या मुड़ गए, ओके। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, आज चुनीलाल, तब तक चुनीलाल ने पूछा तुमको याद नहीं है मेरा आखिरी वाला जॉब क्या था। ऑफ कोर्स यू वर्ड इन अ ट्रैवल एजेंसी, वास्तव में तुम जो है एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे।
You remember that and you don't remember that it was I who filled up your railway बुकिंग फॉर रांची। आपको याद है ये कि मेरा आखिरी जॉब जो है ट्रैवल एजेंसी में था, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि मैंने ही आपको जो है आपके लिए रेलवे में टिकट बुक करवाया था रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं सी ऑफ माने होता विदा करना, सी ऑफ माने क्या होता है विदा करना, ओके। और मैं ही आपको जो है स्टेशन तक छोड़ने गया था, विदा करने या छोड़ने जाना। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग। कंपार्टमेंट माने होता था ट्रेन का डिब्बा, आपके जो है ट्रेन के डिब्बे का यानी जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे उसका एक फैन काम नहीं कर रहा था। आई गट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। मैंने तब एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था इसे बनवाने के लिए, ओके। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब चीज़ भूल गए? व्हाट एवर इज द मैटर विद यू, आपको हो क्या गया है? यू डोंट लुक टू वेल, आप बहुत ठीक नहीं दिख रहे हो, कोई बात है क्या? यू नो, तुम जानते हो, तुम तो जानते हो। विपिन बाबू साइड एंड शोक हिज हेड। विपिन बाबू इस पे जो है आहें भरे साई माने आहें भरना कराना और अपने सर को हिलाए। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, वो कह रहे हैं कि मैं जो है बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा हूँ। हाँ, ही सेड एट लास्ट, अंत में, दैट मस्ट बी द रीजन, हो सकता है यही कारण हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग आ स्पेशलिस्ट है, अवश्य ही जो है मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। इसमें कोई संदेह नहीं था, डाउटलेस माने निसंदेह। विपिन बाबू की कंडीशन को देखते हुए चुन्नीलाल जो है अब जिस बात के लिए आया तो उसको बिना बताए हुए अपने जॉब के बारे में बात किए हुए बिना ही चला गया। परेश चंदा वाज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। परेश चंदा एक जो है यंग फिजिशियन थे जिनकी आंखें चमकीली थी और जो है नाकें बड़ी और नुकीली थी, ओके। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स माने लक्षण। क्या हुआ जब ये डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का नाम था विपिन डॉक्टर परेश चंदा। उन्होंने इनकी बातों को सुना तो जो है क्या हुआ, लक्षण को सुना तो जो है चिंतित हो गए। लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डिस्परेटली माने हताश होकर, निराश होकर। उन्होंने डॉक्टर चंदा से कहा, देखो डॉक्टर चंदा उदास होकर, यू मस्ट कम क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तुम्हें अवश्य ही जो है आपको अवश्य ही जो है इस भयानक बीमारी से मेरा इलाज करना होगा, ओके, करना चाहिए। हॉरिबल माने भयानक, इलनेस माने बीमारी। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको ये नहीं बता सकते ये मुझे कितना परेशान कर रहा है, मेरे काम को कितना परेशान कर रहा है। क्लियर? डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड। उन्होंने कहा, आप जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जैसा कि आपका है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर सही देखा जाए तो मेरे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी मेरे क्षेत्र से बाहर है अब तक जितना मैंने अनुभव प्राप्त किया है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई। मुझे ये तो नहीं पता कि काम करेगा, लेकिन एक ट्राई करने के योग्य है। वर्तमान योग, इट कैन डू नो हार्म, इसको करने से कोई नुकसान नहीं है। हार माने नुकसान। विपिन बाबू लींड फॉरवर्ड एनेक्सियसली माने चिंतापूर्वक, लीड माने झुकना। विपिन बाबू जो है चिंतापूर्वक उनकी तरफ झुके कि माने क्या बात है, ऐसे झुककर पूछने लगे। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं जो है समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ, मेक आउट माने समझाना बताना, सेड डॉक्टर चंदा ने कहा। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे भी लगता है यही आपका भी विचार होगा। ओपिनियन माने विचार। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको अवश्य रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन जो है सिर्फ अननोन रीजन के कारण, ड्यू टू माने कारण के नाते, यानी अननोन रीजन माने अनचाहे कारण, जिस रीजन को या कारण को ना जानते हो। द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड।
आपके माइंड से जो है क्या हुआ, पूरा का पूरा एपिसोड यानी जो वहाँ रांची में हुआ था स्लिप हो गया यानी निकल गया है। What I suggest is that you go to रांची once again। जो मेरा सुझाव है आपसे वो ये है कि आप जो है रांची फिर से जाएं, दोबारा जाएं। वंस माने एक बार, अगेन माने दोबारा। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। हो सकता है वहाँ के सीन को देखकर जो है आपको ट्रिप के बारे में याद आ जाए। रिमाइंड माने याद दिलाना। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। और मोमेंट माने क्षण या समय, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। मैं आपको जो है प्रिस्क्राइब माने प्रदान करना देना, नर्व टॉनिक माने टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर माने पीड़ानाशक। मैं आपको जो है टॉनिक, नर्व टॉनिक और ट्रैंक्विलाइजर दे रहा हूँ। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंड। कह रहे हैं सोना अति आवश्यक है, एसेंशियल माने जरूरी है, और द सिम्टम्स माने लक्षण, अन्यथा जो लक्षण हैं विल गेट मोर प्रोनाउंड, वो जो है और बढ़ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ड समव्हाट बेटर देन नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू को थोड़ा आराम महसूस हुआ अगले सुबह। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंक अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया। गिव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। प्रोक्योर्ड माने जो है थोड़े दिक्कत से प्राप्त कर लेना। ओके, थोड़ा उन्हें दिक्कत हुआ, लेकिन जो है क्या हुआ, उन्होंने रांची के लिए अपना एक टिकट बुक करवा लिया शाम तक, और जो है रांची के लिए रवाना हो गए। ओके दोस्तों, यहीं पर पार्ट 3 जो है लेसन 4 बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी का खत्म होता है। पार्ट 3 यदि आप लोगों को पसंद आए हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, तथा ये भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप लोग जरूर करने का प्रयास करिएगा। मैं भी हो सकेगा तो बाद में करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।